मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, पूरे 80 सालों के इतिहास के बाद 16 दिसंबर 2023 के दिन बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग। जी हाँ मित्रों, इस साल 2023 का सबसे बड़ा ग्रहों का बदलाव होने जा रहा है, जहां पर आज से कुछ ही दिन बाद यानी कि 16 दिसंबर के दिन 3 बड़े ग्रह एक साथ एक ही भाव में युति बनाएंगे, जिससे लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य राजयोग और साथ ही त्रिग्रही महासंयोग बन रहा है। और इसी लक्ष्मी नारायण महायोग के प्रभाव से 5 राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है। 5 राशियों की किस्मत एकदम से पलटने वाली है। उनके घर में अचानक से धन का आगमन होने वाला है, यानी कि साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी 5 राशि वाले लोगों पर विशेष रूप से मेहरबान होने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण 5 भाग्यशाली राशियों की तरफ। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, पूरे साल 2023 में दिसंबर के महीने में पहली बार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा दुर्लभ महासंयोग बन रहा है, जहां पर 16 दिसंबर के दिन ग्रहों के राजा कहे जाने वाले भगवान सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य देव का गोचर हो रहा है और सूर्य देव राशि परिवर्तन करते ही बुध और शुक्र देव के साथ ही युति बनाएंगे, जिससे बुध, सूर्य और शुक्र देव तीनों ही एक साथ एक ही भाव में आ जाएंगे, जिससे बनेगा लक्ष्मी नारायण योग। बुधादित्य राजयोग तो पहले से बना हुआ ही है और इसी के साथ त्रिग्रही महासंयोग भी बनेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं लक्ष्मी नारायण महायोग के प्रभाव से सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मित्रों, 16 दिसंबर के दिन से ही जैसे ही भगवान सूर्य देव अपनी चाल में बदलाव करेंगे और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा ना, इससे मीन राशि वाले लोगों का तो भाग्य ही पलटने वाला है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और पिछले कई दिनों से आपके जो भी रुके हुए काम है वो अब 16 दिसंबर के बाद बनने लगेंगे। यूँ कहें कि आगे का जो समय है वो आपके लिए किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। मीन राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है। ऐसे में आपको कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि धन संबंधी, आर्थिक रूप से और पारिवारिक रूप से तो आपकी समस्याएं चली रही है। लेकिन अब जैसे ही ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव का गोचर होगा, उसी के साथ मीन राशि वालों लोगों की किस्मत भी सूर्य की भांति ही चमकने लगेगी और धन के लिहाज से आपके लिए यह समय काफी अच्छा और लाभ देने वाला रहेगा। अगर आप अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं, 16 दिसंबर के बाद आपको अपने व्यापार में जिस तरह से ग्रोथ देखने को मिलेगी ना, काफी अच्छा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। आपको धन की बचत कर पाने में भी सफलता मिलेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और साथ ही कोई भी पुराना अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है तो उस कर्ज से भी आप छुटकारा पा लेंगे। जो भी जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं, कहीं पर भी कामकाज करते हैं और कई दिनों से अगर आप नौकरी बदलने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो 16 दिसंबर के बाद समय आपके लिए उत्तम बनेगा। आगे होकर आपके पास नौकरी के ऑफर आ सकते हैं और साथ ही मौजूदा नौकरी में भी आपको पद प्रमोशन का लाभ मिलेगा। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आपके बॉस आपके काम से संतुष्ट रहेंगे, जिससे हर जगह पर आपके काम को सराहना मिलेगी। दिसंबर और जनवरी के महीने में आपको कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। परिवार के लोगों के बीच आपसे विश्वास और स्नेह की भावना रहेगी और पिछले कई महीनों से अगर आपका कहीं पर भी फंसा हुआ धन है, पैसा है, तो वो आपको वापस से प्राप्त होगा। जो भी विद्यार्थी है जो कई दिनों से अपने लिए अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, उनको यहाँ पर भगवान शनिदेव की कृपा से बड़ा फायदा मिल सकता है। जनवरी, फरवरी और मार्च अगले 3 महीनों के दौरान मीन राशि वाले लोगों को मन मुताबिक नौकरी की प्राप्ति होगी और साथ ही जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है, शनिदेव के शुभ आशीर्वाद से आपका विवाह का योग बनेगा। आपके जीवन में भौतिक रूप से सुख और सुविधाएं बढ़ेगी। हर कार्य में यूँ समझ लीजिएगा कि आपको हर जगह से सफलता ही प्राप्त होगी। आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक अलग ही लेवल पर बढ़ेगा और साथ ही
धन का लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा और साथ ही वैवाहिक जीवन में भी पति पत्नी के बीच जो आपसी संबंध है वो और भी अच्छे और मधुर बनेंगे। मीन राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है। ऐसे में आपके लिए उपाय बताया गया है कि आप किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान श्री हनुमान जी को चोला जरूर अर्पित करें। इससे आपको शनिदेव का भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं लक्ष्मी नारायण योग के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप अपने लाइफ में अपने सर्किल में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। यानी कि इतना ज्यादा परिश्रम और मेहनत करने के बावजूद भी जीवन आपका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? आपके लिए कौन सा रत्न धारण करना भाग्यशाली है? यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकल रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। मित्रों, आज दिन तक जो भी सफल बिजनेसमैन बने हैं, जो भी अमीर बने हैं, जो भी करोड़पति बने हैं, उन्होंने कहीं न कहीं ज्योतिष शास्त्र का सहारा जरूर लिया है। ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जो कि आपको राह पर चलने की दिशा निर्धारित करता है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में गृह कलेश या लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, या आपके बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, लक्ष्मी नारायण महायोग के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर वा, वी, वू, वे, वो, ई, उ, ए और ओ से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों, त्रिग्रही संयोग और लक्ष्मी नारायण महायोग के बाद 16 दिसंबर से ही वृषभ राशि वाले लोगों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। एक तो ये राजयोग आपकी गोचर कुंडली के धन के भाव पर बनने जा रहा है। ऐसे में आपको अगले 2-3 महीनों के दौरान समय समय पर अचानक से धन का लाभ होगा। साथ ही आपके घर का माहौल भी सुख और सौहार्दपूर्ण रहेगा। आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और संतान से आप पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत प्रगाढ़ रिश्ते बनाएंगे। आप अपनी वाणी के प्रभाव से सभी लोगों को आकर्षित करने में सफल बनेंगे, जिससे दूसरे लोग आपसे इंप्रेस होंगे। आपका काम कारोबार दोनों ही बढ़ेगा, धन का लाभ होगा। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आर्थिक मोर्चे पर धन की बचत करने में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी या व्यापार दोनों में ही करियर के अंतर्गत बहुत ही अच्छा फायदा यहाँ पर आपको मिल सकता है। आने वाले साल 2024 में भी आपको तरक्की के कई मौके मिलेंगे। जिस तरह की नौकरी या फिर आप काम करना चाहते हैं वह काम आपको हासिल होगा और आप जितना प्रयास करेंगे भाग्य
भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। साथ ही जो भी छात्र है, विद्यार्थी है, किसी प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी नौकरी या किसी अच्छी कंपनी में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको जनवरी और दिसंबर दोनों ही महीने में सफलता मिलने के आसार प्रबल बनेंगे। चलिए जान लेते हैं लक्ष्मी नारायण राशियों के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। मित्रों, अभी भगवान सूर्य देव जो है वो धनु राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर पहले से ही बुध देव और शुक्र देव विराजमान है। ऐसे में साक्षात लक्ष्मी नारायण योग और त्रिग्रही योग भी धनु राशि में ही बनने जा रहा है। 16 दिसंबर के बाद आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आप नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं ना, ऐसे में कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, आपके काम की प्रशंसा होगी, आपका प्रमोशन होगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और साथ ही जो भी अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, धन के भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनने से धनु राशि वाले लोगों को अपने व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आपकी इनकम में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही धन की बचत भी होगी और साथ ही अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह महीना जो है ना वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। नौकरी का बदलाव करने का अगर आप विचार कर रहे हैं तो भी समय आपके लिए अनुकूल है। ग्रहों का शुभ संयोग इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको मनपसंद जगह पर नौकरी की प्राप्ति मिलेगी। जो व्यक्ति कुंवारे हैं, सिंगल है, उनके रिश्तों की बातचीत चलना शुरू होगी और साथ ही अगर आप अपना स्वयं का मकान, गाड़ी या कोई भी संपत्ति खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी यह इच्छा भी पूर्ण हो सकती है। भाग्य पूरी तरीके से आपके फेवर में जा रहा है। व्यापारी वर्ग के लोगों को कारोबार में अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। जनवरी से ही आपको नए अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। आपको अपने पिता का सहयोग प्राप्त होगा, इनकम में बढ़ोतरी होगी और साथ ही भाग्य का साथ मिलने से जो भी बिगड़े हुए काम है वो बनेंगे। धन प्राप्ति के नए माध्यम बनेंगे और साथ ही कोई भी पुराना कर्ज है तो उस कर्ज से भी आप छुटकारा ले पाएंगे। चलिए जान लेते हैं लक्ष्मी नारायण राशियों के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। मित्रों, सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी लक्ष्मी नारायण राजयोग बहुत ही अच्छा और शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो यह राजयोग आपकी राशि के 5वें भाव में बन रहा है और 5वां भाव होता है परिवार का और संतान के सुख का। ऐसे में दिसंबर और जनवरी फरवरी में आपको संतान से संबंधित कोई भी तरक्की की खबर मिल सकती है। आपके बेटा या बेटी का रिश्ता फाइनल हो सकता है और साथ ही कहीं पर भी वो नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अच्छी कंपनी में उनको नौकरी मिल सकती है। करियर और कारोबार में भी मनचाही सफलता प्राप्त होगी। घर में भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेगी। पति पत्नी के बीच आपसे रिश्तों में सुधार आएगा। आपको लगभग हर कार्य में सफलता मिलेगी। आपके अंदर एक अलग ही लेवल की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, साथ ही आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। अगर आप नौकरी करते हैं और कई दिनों से अपना स्वयं का व्यापार करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 16 दिसंबर के बाद समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम बन रहा है और भाग्य का साथ कुछ इस तरह से है कि आपको अपना स्वयं का व्यापार स्थापित करने के कई सारे मौके मिलेंगे। महालक्ष्मी राजियों के प्रभाव से आपके अटके हुए काम पूरे होंगे। आपका आत्मविश्वास और आपका साहस दोनों ही चीजों में बढ़ोतरी होगी। अगर कई दिनों से आपके कोई भी आर्थिक रूप से परेशानियां चल रही है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा और साथ ही व्यापार से जुड़े लोगों को व्यापार में कोई भी बड़ी डील मिल सकती है। चलिए जान लेते हैं लक्ष्मी नारायण राजियों के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी 16 दिसंबर के दिन जो त्रिग्रही राजयोग बन रहा है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी रहेगा। आपको अपने करियर और व्यापार दोनों में ही लाभ मिलेगा। नौकरी करने वाले लोगों को नए नए अवसर मिलेंगे और साथ ही नौकरी में कुछ महत्वपूर्ण बड़ा बदलाव होगा। काम और कारोबार में आपको अच्छी तरक्की मिलेगी। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और स्पेशली मार्च महीने में तो आपके लिए तनख्वाह बढ़ने का योग प्रबलता के साथ बन रहा है। आप गारंटी से मेरे से लिखवा कर ले सकते हैं। आपके धन की बचत होगी और धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे। यूं कहें कि हर कार्य ही आपका 16 दिसंबर के बाद अगले 4-6 महीनों तक समय से पूर्ण होता रहेगा। जो भी लोग कारोबारी है उनके व्यापार का विस्तार होगा। व्यापार में आपको नए नए ऑर्डर मिलेंगे जिससे आपके प्रॉफिट और आपकी इनकम दोनों में ही कई गुना बढ़ोतरी होने के योग है। आपका मान सम्मान खूब बढ़ेगा और साथ ही आर्थिक रूप से भी आपको तरक्की मिलेगी। इन्वेस्टमेंट अगर आप कहीं पर भी करते हैं तो उससे भी लाभ मिलने की संभावना है। त्रिग्रही महायोग से आपको अचानक से धन का लाभ भी मिल सकता है। और दोस्तों, अगर आप कोई भी फैमिली बिजनेस करते हैं, पारिवारिक व्यवसाय करते हैं ना, तो
उसमें तो आप उन्नति की संभावना हर तरह से ले लीजिए, हर तरह से आपका मंगल ही मंगल होने वाला है। आपके लिए उपाय बताया गया है कि दिसंबर के महीने में ना तो आपको कर्ज उधार देना चाहिए और ना ही किसी से कर्ज उधार लेना चाहिए। बाकी सुबह सुबह प्रातः काल में उठकर अपने घर में कोई भी बड़ी महिलाएं हैं जैसे कि आपकी माता श्री, आपकी दादी जी, उनका आप सुबह पहले उठते ही आशीर्वाद जरूर लीजिए। देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न रहेगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर